बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 रहता था हमारा, वो कंप्लीट करना है। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का। स्टूडेंट, यहाँ पर 3 टाइप्स की फैक्टराइजेशन आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले इस टाइप को हमने कंसिडर करना है ax² + bx + c, फिर से ax² + bx + d, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पहली 2 वैल्यूज़ मैच होंगी, सिमिलर होंगी। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं इसको। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिखा, जैसे कि यहाँ पर दिखेगा x² + 5x पहली ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है, x² + 5x दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन हमने कैसे करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। सॉल्यूशन में आइएगा, जो पोर्शन सेम है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेंगे, मिसाल के तौर पे y, z वगैरह के इक्वल ऐड कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ये पोर्शन है उसकी जगह पे y पुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ x² + 5x है उसकी जगह पे y पुट हो जाएगा, कुछ ऐसे y + 4, y + 6 और -3 ऐसे ही। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है हमने सिंपल, y को y से, y को 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 को y से, 4 को 6 से, y को y के y² आ जाएगा, फिर 6y आ जाएगा, फिर 4y आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा और -3 एज इट इज़ ही रहेगा। 24 में से 3 निकाला, 6y और 4y को ऐड किया। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो हमने फैक्टराइज करना सीखा था, एंड पे 21 है तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 21 आए उनका सम में डिफरेंस 10 आए, तो 7 3 = 21। पहली 2 वैल्यूज में से y कॉमन लिया, अगली 2 वैल्यूज में से 3 कॉमन लिया, दोनों वैल्यूज में से ब्रैकेट y + 7 कॉमन लिया हमने। तो यही आपने आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल में है, आंसर y वेरिएबल में आ रहा है, तो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी में आंसर देना ज़रूरी होता है। तो y की वैल्यू को वापस रिप्लेस करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, यानी कि y को हमने किसके इक्वल मान लिया था, x² + 5x के। तो अब आंसर में जहाँ जहाँ x² + 5x आया है लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, तो उसकी जगह पे x² + 5x लिख देंगे। तो ये अब हो गया है हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर तो ये फैक्टराइज फॉर्म मज़ीद हल होती हो तो हम इसको हल करेंगे, फ़िलहाल यहाँ से हल नहीं हो रहा, तो यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अगेन तो स्टूडेंट, x² - 4x, x² - 4x दोनों ब्रैकेट में एक पोर्शन कॉमन है, तो जो पोर्शन कॉमन होगा उसको हमने क्या करना होता है, y के इक्वल, चलेंगे इसको 1 का नाम दिया हमने, y के इक्वल ऐड कर लें। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x² - 4x है उसकी जगह पे y आ जाएगा, ऐसे एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई किया हमने। अब अगेन फैक्टराइज करना है, एंड पे 20 है तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 है उनका सम में डिफरेंस है -1 है, तो 5 4 = 20। पहली 2 वैल्यूज में से y कॉमन लिया, अगली 2 वैल्यूज में से 4, ब्रैकेट को कॉमन लिया हमने, y - 5, बाकी क्या रहेगा y + 4। तो अब अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, वैल्यू y की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट हमने, ठीक हो गया। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट अगेन फैक्टराइज हो गई, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 5 आ जाए उनका सम में डिफरेंस 4 आ जाए, तो 5 1 = 5। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 है उनका सम में डिफरेंस भी 4 है, तो 2 2 = 4। तो स्टूडेंट ऐसे हमने लिखा है इसको। अब पहली ब्रैकेट को देखते हैं, पहली 2 वैल्यूज में से x कॉमन लिया, अगली 2 वैल्यूज में से 1 कॉमन लिया। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को देखते हैं, पहली 2 वैल्यूज में से x और अगली 2 वैल्यूज में से -2। पहली में से x - 5 ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन आया, x + 1 रह गए, दूसरी में x - 2 कॉमन लिया हमने, तो x - 2 दूसरा पोर्शन रह गया। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अब स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, इस तरह की फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व करनी है, x + a, x + b, x + c, x + d और k। अब ABCD ये कांस्टेंट है कोई, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आता है, अब देखें इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, तो कोई से दो ऐसे कांस्टेंट जिनका सम या डिफरेंस
या प्रोडक्ट दूसरे दो कांस्टेंट के बराबर है। मिसाल के तौर पे +2 +5 रिजल्ट 7, +3 +4 रिजल्ट 7। जिन कांस्टेंट का सम एक जैसा आ रहा है उनको आपस में कंबाइन कर लेंगे, ओके, यानी कि 2 और 5 और 3 और 4 आपस में कंबाइन होंगे जहाँ जहाँ ये आ रहा है ऐसे। तो अब स्टूडेंट हमने x+2 और x+5 इनको सेपरेटली क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है और इनको दोनों को, इनके दो ब्रैकेट्स को पेयर बना के हमने प्रोडक्ट लेना है। पहली दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमने लिया, इसी तरह अगली दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमने लिया और -15 साथ साथ चलता जाएगा। ऐड किया हमने। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन फिर उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जो अभी हमने पीछे दो पार्ट्स किए थे। जी बिल्कुल, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक पोर्शन कॉमन आएगा x² + 7x और दूसरी ब्रैकेट में भी x² + 7x। अब सारा प्रोसीजर वही चलेगा जो पहले था। x² + 7x को y के इक्वलेट कर लेंगे। सवाल में जहाँ जहाँ x² + 7x है उसकी जगह पे y आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेकनली क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया, इससे ऊपर वाले आप इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, ये स्टार्टिंग में ही 1 नाम ना दें, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। काइंडली इसको सही कर लीजिएगा। तो अगेन इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 और 12 को ऐड किए और 120 को 15 को माइनस किया, रिजल्ट आया ऐसे। अब इनको फैक्टराइज करना है, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 105 है उनका सम में डिफरेंस 22 आए। तो 15 7 है, पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन है, अगली दो वैल्यूज में से 7। अगेन ब्रैकेट कॉमन ली हमने, तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर का इत्तेफा नहीं कर देंगे, आंसर पर इत्तेफा नहीं करेंगे। y जो हमारे पास है उसको वापस सब्स्टिट्यूट करना है। तो y किसके इक्वल था, x² + 7x के। तो यही हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। तो अब स्टूडेंट अगेन 4 और -5 इज -1, 7 और 6 और -7 इज -1, यानी कि उन वैल्यूज़ का सम में डिफरेंस, इनको फैक्टर्स को कंबाइन करना है जिनका सम में डिफरेंस एक जैसा आ रहा है। 4 और -5 कंबाइन होंगे, 6 और -7 कंबाइन होंगे, कुछ ऐसे। अब हर दो ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व कर लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। प्लस माइनस किया हमने स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न जो पहले था। अब अगेन स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स में एक पोर्शन कॉमन है x² - x, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब जहाँ जहाँ ये पोर्शन है उसकी जगह पे y पुट हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स को अगेन मल्टीप्लाई करना है, ओके। -42 और 20 को ऐड करेंगे, 840 और -504 को ऐड करेंगे। अब फैक्टराइज करना है, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 360 आएगा और उनका सम में डिफरेंस -62 आएगा। तो 56 6 है, पहले दो वैल्यूज में से y कॉमन, अगली दो वैल्यूज में से 6 कॉमन। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन लिया, तो क्या रह गया हमारे पास y - 6। ये आंसर नहीं है, y की वैल्यू को वापस प्लेस किया जाएगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब स्टूडेंट अगर ये ब्रैकेट्स अगेन फैक्टराइज हो रही हैं तो कर देना है, नहीं तो इधर ही छोड़ देंगे, यही सोल्यूशन होगा। अब ये फैक्टराइज हो रही है, देखें पहली ब्रैकेट में एंड पे क्या है 56, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 56 उनका सम या डिफरेंस -1, तो 8 7 है। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट के अंदर एंड पे -6 है, 3 2 6, तो कुछ ऐसे। पहली दो वैल्यूज में से x और अगली दो वैल्यूज में से 7 कॉमन आएगा। इसी तरह लास्ट ब्रैकेट में x² - 3x में से x कॉमन है, 2x - 6 में से 2 कॉमन है। तो पहली इन दोनों में x - 8 कॉमन आया, बाकी क्या रह जाएगा x + 7। इसी तरह दूसरे x × x - 3 वाले पोर्शन में x - 3 कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा x + 2। और अब ये फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, यहाँ से देखना है 1 + 2 3 होता है, 3 + 6 9, यानी कि प्लस या माइनस करने से आपके पास पोर्शन मैच नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लें। तो आपको बोलना था कोई से दो कांस्टेंट का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 2 6
और 1 6 आर 1, यानी कि 2 और 3 को 1 और 6 को कंबाइन करेंगे, यानी कि 1 6 आर और 2 3 आर 6। 1 और 6 वाले पोर्शन और 2 और 3 वाले पोर्शन मैच होंगे, एक जैसे कंबाइन होंगे। अब स्टूडेंट आगे सारा प्रोसीजर, इनका भी प्रोडक्ट, दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे, हम ऐड करेंगे। अब देखिएगा ज़रा इनको अरेंज करना थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 है प्लस 7x प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x लिख देंगे। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x लिख देंगे, ताकि एक जैसा पोर्शन हमें नज़र आ जाए इजीली। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक पोर्शन कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको वाई लेट कर लेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देने के बाद। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 है उसकी जगह पे वाई आ जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, y प्लस 7x, y प्लस 5x और 3x स्क्वायर साथ साथ चलता जाएगा। अब हस्बे रिवायत स्टूडेंट वही काम करना है, हमने प्रोडक्ट ले लेना है, वाई स्क्वायर प्लस 5xy फिर 7xy प्लस 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस होंगे। अब प्रोडक्ट लेंगे, अगेन फैक्टराइज करेंगे, एंड पे 32 है, दरम्यान में 12 है, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 32, उन्हीं दो नंबर का सामने डिफरेंस 12 है, तो 8 4 है। पहले दो वैल्यूज में से y कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन है। अब इन दोनों वैल्यूज में ब्रैकेट वाला पोर्शन 4y प्लस 8x कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा y प्लस 4x। अब स्टूडेंट जी बिल्कुल बैक सब्स्टिट्यूशन लाजमी करनी है। ओके, तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ को अरेंज करना है, x वाली वैल्यूज़ को पहले लिखना है, वैल्यूज़ को जस्ट अरेंज किया हमने और यही हमारा सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको फैक्टराइज करना है। देखें सबसे पहला काम, जब भी क्यूब वाला पोर्शन इस तरह का आ जाएगा, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ कम क्यूब में फैक्टराइज करने को आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक्स की पावर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, फिर उससे छोटी पावर स्क्वायर, फिर को एक्स फिर कॉन्स्टेंट है। पहले आपने ये काम करना है इन चारों पार्ट्स में लास्ट में। अब स्टूडेंट फॉर्मूला रिकॉल करना है, ए क्यूब माइनस 3b इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी क्यूब के। देखिए सबसे पहले आपने जनरेट करना है किन वैल्यूज़ का क्यूब आ रहा है। एक्स क्यूब को हम लिखेंगे एक्स का क्यूब और 64 को हम लिखेंगे 4 का क्यूब। देखिए एक्स को कंसिडर कर लें ए और 4 को कंसिडर कर लें बी। बेसिक काम हमारा 3ab इंटू ए माइनस बी जनरेट करना है। जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करके होल क्यूब लिख देंगे। स्टूडेंट क्या करना है, -3 फॉर्मूले का क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिख देना है, a -3 इंटू ए बी, तो a का मतलब x और b यहाँ पर 4 है। फिर फॉर्मूला के अंदर हमने क्या सीखा था, a माइनस बी यानी कि x माइनस 4। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लीजिएगा, 3 4 12x इंटू एक्स इंटू 12x स्क्वायर। क्वेश्चन की वैल्यूज़ लाजमी जनरेट होनी चाहिए, अगर जनरेट हो तो आपका फॉर्मूला क्लोज होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अच्छा 12x जनरेट हो गया, 48 भी जनरेट करवाना है, इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं तो 48 आता है, यानी कि क्वेश्चन की वैल्यू जनरेट हो गई है। तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट, क्यूब वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करके होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब सिमिलर टर्म 3 टर्म। तो डायरेक्ट अगर हल करना हो तो आप क्यूब वाली वैल्यूज़ देख लें, x और 4 का क्यूब है, होल क्यूब लगा के क्वेश्चन को क्लोज कर दें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ पड़ा है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फॉर्मूला रिकॉल कर लें ज़रा, प्लस में फॉर्मूला ऐसे ही है, तो जिन टर्म्स का होल क्यूब बन रहा है उनको लिख लिया लहदा 8x क्यूब को हमने लिखा 2x का होल क्यूब, 125 को हमने लिखा 5 का होल क्यूब। जी बिल्कुल। अब स्टूडेंट बेसिक नीड हमारी है 3ab इंटू ए प्लस बी जनरेट करवाना। देखिए +3 फॉर्मूले का, a का मतलब 2x और b का मतलब 5 इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट अगर क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ हमने देखनी क्या जनरेट हो रही हैं, इन चारों को प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट 60x², इन चारों का प्रोडक्ट लिया तो रिज़ल्ट 150x। क्वेश्चन की वैल्यू जनरेट हो गई तो फॉर्मूला क्लोज कर देंगे 2x और 5 का होल क्यूब करके।
होल क्यूब का मतलब सिमिलर टर्म 3 टाइम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अरेंज नहीं है एक्स क्यूब, तो x के हिसाब से हम x को अरेंज कर देंगे 8x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई, फिर 150x वाई स्क्वायर माइनस 125। x के हिसाब से इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x की पावर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। चलें अब देखना है क्यूब किन किन टर्म्स का बनता है। पहले तो फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। बेसिक नीड हमारा 3ab इंटू ए माइनस बी जनरेट करवाना है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट हमने क्यूब लिखने हैं जिन टर्म्स के होल क्यूब बनते हैं। 2x होल क्यूब 125 को हमने लिखा, 5y का होल क्यूब। अब बेसिक का -3 फॉर्मूले का a का मतलब 2x और b का मतलब 5y, 3ab इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है 60x स्क्वायर वाई। इसी तरह इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है 150x वाई स्क्वायर। क्वेश्चन वाली वैल्यू जनरेट हो रही है तो क्या किया जाएगा, जी बिल्कुल क्यूब वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करके होल क्यूब लिख देंगे। होल क्यूब का मतलब सिमिलर टर्म 3 टाइम। तो होप्स हो गई। थर्ड पार्ट आप लोग खुद हल कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।